अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द मैंडिबुलर थर्ड मोलर इम्पैक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आता है वी हैव एंगुलर क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आता है मीजियो एंगुलर। तो मीजियो मीन्स जो हमारा जो दांत होगा थर्ड मोलर होगा वो टिल्ट होगा टूवर्ड्स द मीजियल साइड, ठीक है। और एंगुलर तो उसके एंगुलेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये दांत जैसे मीजियल साइड पे टिल्टेड है तो उसको बोलते हैं मीजियो एंगुलेशन। इसमें रेडियोग्राफिक में ये मीजियल साइड पे ये पूरा दांत टिल्ट है, ठीक है। ये लीस्ट डिफिकल्ट होता है, आराम से निकल जाता है, ठीक है। क्राउन टिल्टेड टूवर्ड्स द मीजियल साइड और ये मोस्ट कॉमन होता है, मतलब 43% हमें मीजियो एंगुलर दिखता है। देन वी हैव हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन। हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन क्या होता है? ये बेसिकली जो हमारा थर्ड मोलर है वो लॉन्ग एक्सिस, बिल्कुल लॉन्ग एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेकंड मोलर। ये सेकंड मोलर है, इसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन। ये रेडियोग्राफ में दिख रहा है तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर है और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मीजियो एंगुलर से, और ये 3% होता है ऑल मैंडिबुलर इम्पैक्शन। फिर हमारे पास आता है वर्टिकल इम्पैक्शन। वर्टिकल इम्पैक्शन में क्या होता है, जो थर्ड मोलर होता है वो बेसिकली पैरेलल होता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेकंड मोलर। ये वाला सेकंड मोलर है, इसके पैरेलल होता है। ये रेडियोग्राफिक में ये सेकंड मोलर है और इसके जो पैरेलल होगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल इम्पैक्शन। ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, अराउंड 38% होता है। तो फर्स्ट क्या आता है हमारे पास मीजियो एंगुलर, देन सेकंड इज वर्टिकल इम्पैक्शन, और ये सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट होता है टू एक्सट्रैक्ट करना उसको। Then we have the डिस्टो एंगुलर इम्पैक्शन। डिस्टो मतलब ये डिस्टल साइड पर टिल्टेड होगा, तो ये जो हमारा थर्ड मोलर है ये डिस्टल साइड पर टिल्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सबसे डिफिकल्ट एक्सट्रैक्शन इसकी होती है और ये 6% हो रहा होता है, 6% हमें दिखता है डिस्टो एंगुलर। देन वी हैव रिलेशनशिप टू एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस, उसको हम लोग बोलते हैं पैल एंड ग्रोजरी क्लासिफिकेशन। तो ये पैल एंड ग्रेजुअली क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस। ये पूरा मैंडिबल है, ठीक है। ये रैमस, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस है, ये कोरोनाइड और कॉन्डाइलर है, ठीक है। तो इस लाइन से हम लोग उसको उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आता है पैल एंड ग्रोजी क्लास 1। तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस है, तो ये मीजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ द क्राउन, ये क्राउन का मीजियो डिस्टल डायमीटर होता है वो कंप्लीटली एंटीरियर टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस। तो दोनों कस्प हमारे पास उसके ऊपर होते हैं, लाइक एंटीरियर बॉर्डर और द रैमस से जो ऊपर होंगे उसको बोलेंगे पैल एंड ग्रोजी क्लास 1, ठीक है। दोनों कस्प विजिबल हो रहे हैं इसमें। देन द क्लास 2, इसमें क्या होता है, हाफ जो होता है वो कवर्ड होता है अंडर दी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस। तो ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस का ये अंदर एक कस्प अंदर है, और ये जो एक कस्प दिखेगा उसको बोलते हैं क्लास 2। देन वी हैव पैल एंड ग्रेजुअली क्लास 3। क्लास 3 जो होता है वो कम्प्लीटली एम्बेडेड होता है इन द बॉडी ऑफ, इन द बोन ऑफ द रैमस ऑफ द मैंडिबल। अगर पूरा कम्प्लीटली एम्बेडेड होगा तो दैट इज क्लास 3। देन रिलेशनशिप टू दी ऑक्लूजल प्लेन, ये सेकंड मोलर है। अब सेकंड मोलर की ऑक्लूजल प्लेन के रिलेशनशिप को हम लोग डिवाइड करते हैं टू ए बी सी। सबसे पहले आता है पैल एंड ग्रेजुअली क्लास ए। क्लास ए क्या होता है, ये जो है ऑक्लूजल लेवल है सेकंड मोलर का। तो ऑक्लूजल लेवल ऑफ इम्पैक्टेड टूथ इज सेम लेवल एज द ऑक्लूजल प्लेन ऑफ द सेकंड मोलर। अब जो सेकंड मोलर का ऑक्लूजल प्लेन है वही सेम जो होगा वही थर्ड मोलर का होगा, तो उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्लास ए। क्लास बी क्या होता है, जो ऑक्लूजल प्लेन होगा इज बिटवीन द ऑक्लूजल प्लेन एंड द सर्वाइकल लाइन ऑफ द सेकंड मोलर। ये सर्वाइकल लाइन है और ये ऑक्लूजल प्लेन है, इसके जो बीच में होगा उसको, उसके जो बीच में हमारे पास होता है थर्ड मोलर, उसको बोलते हैं क्लास बी। देन वी हैव क्लास सी। क्लास सी जो होता है ये सेकंड मोलर है, सेकंड मोलर की सर्वाइकल लाइन के नीचे होता है। तो ये सेकंड मोलर बिलो द सर्वाइकल लाइन ऑफ सेकंड मोलर, और ये अंदर होता है तो उसको बोलते हैं क्लास सी। अच्छा, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला, अब ये देखें, सबसे पहला ये मीजियो, मीजियली टिल्टेड है तो ये होता है मीजियो एंगुलर, और ये क्लास 1 है, ठीक है, क्योंकि पूरा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रैमस से पूरा बाहर है। और क्लास ए डेप्थ है क्योंकि ऑक्लूजल प्लेन दोनों की सेम है। देन ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस है। इसमें हमारे पास ये क्लास 2 रैमस है क्योंकि ये सिर्फ एक कस्प में नजर आ रहा है। दूसरा क्लास बी डेप्थ क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्लूजल प्लेन और इसकी सर्वाइकल के बीच में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लास बी डेप्थ, ठीक है। देन हमारे पास ये पूरा का पूरा अंदर है और ये कैसा टिल्टेड है, डिस्टो एंगुलर। तो ये डिस्टो एंगुलर है, क्लास 3 है क्योंकि एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये क्लास सी डेप्थ है क्योंकि ये पूरा का पूरा अंदर है।